मैं ऑफिस से निकलने लगा था, लेकिन मुझे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने को कहा गया फ्रीलांसर्स के लिए कि फ्रीलांसर्स फेल क्यों होते हैं। इतनी दफ़ा इतने लोग इस पे बात कर चुके हैं कि फिर भी जो नए फ्रीलांसर्स आ रहे हैं उन तक की बात नहीं पहुंचती। फ्रीलांसर्स फेल सबसे पहले इस वजह से होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ फ्रीलांसिंग सीख के वो मिलियनेयर बन सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, सिर्फ फ्रीलांसिंग सीख के वो मिलियनेयर बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग एक मीन है। फ्रीलांसिंग के पीछे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो फ्रीलांसिंग से पहले आती हैं, कम्युनिकेशन और आपका स्किल सेट। कम्युनिकेशन और स्किल सेट को इस्तेमाल किस प्लेटफॉर्म पे करना है, कैसे करना है, क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है, जॉब हंटिंग कैसे करनी है, उन सारी चीज़ों के लिए फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम 2 स्टेप पीछे हैं, जहां हम कम्युनिकेशन और स्किल की बात कर रहे हैं, इस वक्त लोग इसलिए फेल हो रहे हैं कि मार्केट जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन दैट। कि जैसे आप सीख रहे हैं ना, दुनिया एआई ने आके दुनिया को वैल्यू देना शुरू कर दी है, इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी है, इंटरनेट ने लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया है। पहले एक क्लाइंट आता था, उसको ये भी नहीं पता होता था कि एक वर्डप्रेस की वेबसाइट $20,000 में बनेगी या $200 में बनेगी। क्लाइंट आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट हो रहे हैं। एआई ने क्लाइंट्स को एम्पावर करना शुरू कर दिया है। क्लाइंट्स को पता है कि अब मैं बेसिक डिज़ाइन भी कर सकता हूँ, बेसिक लैंडिंग पेजेस भी बना सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे काम थे जो जूनियर लोग करते थे, अब एआई ने आके क्लाइंट्स को एम्पावर कर दिया है। जो क्लाइंट काम खुद कर सकता है, जब हम उसे बेचने निकलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, रुकावटें आएंगी। फिर हमारे पास क्योंकि बैकअप प्लान नहीं होता, हमारा स्किल सेट वहां आके रुक चुका होता है और वो क्लाइंट लेने से इनकार कर देता है, तो फिर हमारे पास तो कुछ नहीं होता एज ए फ्रीलांसर, तो फेलियर की तरफ रास्ता शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने कभी अपना बैकअप नहीं बनाया, हमने अंडरस्टैंड नहीं किया कि आप अगर आप डिज़ाइनर हैं या प्रोग्रामर हैं तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। हमारे आज के फ्रीलांसर्स फेल इसलिए हो रहे हैं कि वो ये ट्रांसफॉर्मेशन समझने में नाकाम हो रहे हैं कि किस तरह से एक्सपेक्टेशंस, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। उन्होंने अपने माइंड को एक जगह फंसा दिया है कि यार यही करना है और ऐसे करना है। और एक और कैटेगरी है फ्रीलांसर्स की जिनके बारे में तो मैं बहुत ही बात करता हूँ, वो ये है कि वो किसी क्लाइंट के साथ अटैच होते हैं, $200, $400, $500 में अटैच होंगे और अपनी ज़िंदगी उसको दे देंगे। 3-3, 4-4 साल जो होते हैं ना एक नौजवान आदमी के, 4 साल पीक के जो 4 साल होते हैं उसकी ज़िंदगी ही होती है। उससे पहले और उसके बाद सिर्फ स्ट्रगल है और गुजारा है। हर इंसान की ज़िंदगी में इतना ही पीरियड होता है जिसमें वो एक्चुअली कुछ रेवोल्यूशनरी काम कर सकता है, और वो हम $200-400 में बेच देते हैं और उसमें भी प्राउड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करके ग्रो नहीं कर रहे होते। तीसरी कैटेगरी वो है फ्रीलांसर्स की जो अच्छा कमाना शुरू करते हैं और वो समझते हैं कि चलो कीप ऑन सेविंग इट, ठीक है, क्लाइंट पैसे दे रहा है, अब ये हमेशा पैसे देगा, और फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उस सेविंग के चक्कर में, उस क्लाइंट के चक्कर में वो अपना आप भूल जाते हैं कि यार सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी एजुकेशन है। सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इसकी प्रायोरिटी लो नहीं करते तो आप फ्रीलांसिंग में कभी फेल नहीं होंगे। मैं उन तमाम लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, या तो जो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, या वो स्टार्ट करने के बाद ग्रो नहीं कर पाते, या वो थोड़ा ग्रो करके एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ जाते हैं और फिर कोलैप्स कर जाते हैं। इन सब में जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ये कभी आगे का प्लान नहीं करते, खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते, कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट्स नहीं करते, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब एक जो और चीज़ ऐड हुई है वो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से हुई है कि समझ नहीं आ रही कि जो प्रोफाइल, जो अप्रोच, जो स्किल सेट एक परफेक्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा था चंद महीने पहले तक, उसी पे रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, उसी पे काम आना बंद हो गया। अब ये छोटी बात नहीं, ये बेसिकली मेजर ट्रांजिशन है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हर कैटेगरी में अलग अलग है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हाउस के लिए रिसर्च अलग है कि सॉफ्टवेयर हाउस में काम कैसे आएगा, पहले यहाँ से आ रहा था अब यहाँ से आएगा और ऐसे आएगा। हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन पे नज़र रखनी होती है। और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनमें पहले खुद को प्रिपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल जिस लेवल पे हम ये कंपनी खड़ी है, मैं समझता हूँ इस कंपनी को या हमारे जैसी किसी भी कंपनी को अपवर्क पे या फ्रीलांसिंग पे रिलाई नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं रिलाई करना चाहिए, कभी भी वहाँ से प्रोजेक्ट पकड़ने नहीं चाहिए। और फिर अच्छा जी, अगर वहाँ से प्रोजेक्ट नहीं पकड़ेंगे तो प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे? अब जहाँ से प्रोजेक्ट आने हैं, जो B2B प्रोजेक्ट्स आपके पास आने हैं, उसके लिए पूरी एक साइंस है कि आपको कैसे ब्रांड डेवलप करना है, सोशल मीडिया डेवलप करना है, प्रेजेंस डेवलप करनी है, SEO डेवलप करनी है, रैंक करना है खुद को, एक पूरी साइंस है।
वो अगर 2 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट की होगी तो आज वो कैश करेगा। मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अब हमें वहाँ से आउटपुट आना शुरू हो गई है। मे बी दैट इज़ अ वन रीज़न वाई मेरा सोशल मीडिया पे आना भी हुआ, क्योंकि हमें समझ में आ गया व्हाट इज़ द पावर और व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। मतलब आई एम 34, मैं 35 की तरफ जा रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया पे 16 महीने पहले आया, ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई थी, मुझे आना पड़ा। और आके जब मैंने देखा यार लोगों में भी गैप है, इनको भी सिखाने की ज़रूरत है और सामने भी आने की ज़रूरत है, वरना आने वाले वक्त में काम नहीं चलेगा। मुझे लंदन जाना पड़ा पीएचडी करने के लिए, अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, भाई मुझे क्या मुसीबत पड़ी है, मैं लंदन पीएचडी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि आने वाले टाइम के अंदर एआई के अंदर इतने सारे लोग एआई का ताज पहन के फिर रहे होंगे ना, सो कॉल्ड फेक ताज, कि उस वक्त मार्केट के अंदर बंदे चुनना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर और इस तरह की चीज़ होना तब भी ज़रूरी है, मैटर करता है। आपके पास इंटरनेशनल ग्रांट्स होना मैटर करता है, आपके पास डेटा की एक्सेस होना मैटर करता है। तो आगे की ट्रांसफॉर्मेशन को जज किया और फिर उस तरफ आज इन्वेस्टमेंट की। तो क्या होता है कि आगे जब आप वो एक्चुअली इम्पैक्ट आता है फ्रीलांसिंग पे या इंडस्ट्री पे, तो आप उसके लिए रेडी होते हो। सो ये चंद चीज़ें हैं स्टार्टिंग से लेकर उस तक, मैं अभी क्विकली इतना बता सकता हूँ, और ये शायद माइंड सेट आपका शिफ्ट करें टू अंडरस्टैंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा लास्टली, सैचुरेशन कभी भी नहीं हुई इंडस्ट्री में। ये मत कहिएगा कि इंडस्ट्री में काम ख़त्म हो गया, आप सिर्फ उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहे हो। इस वजह से फ्रीलांसिंग की दुनिया में लोग ज़्यादातर फेल हो रहे हैं। थैंक यू।